बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, प्रकृति से भरपूर और एकांत। वहां एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था धीरज। धीरज मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ मुश्किलें बनी रहती थी। उसकी फसलें कभी सूखे से बर्बाद हो जाती, कभी तूफान उड़ा ले जाता। गांव वाले अक्सर कहते, तेरा भाग्य ही खराब है धीरज, तेरा तो जन्म ही दुख उठाने के लिए हुआ है। एक दिन जब फिर से उसकी फसल बर्बाद हो गई तो वो टूट गया। आंखों में आंसू लिए वो गांव के बुद्ध भिक्षु अनागत के पास गया, जो पास की गुफा में ध्यान में लीन रहते थे। धीरज ने अपनी पीड़ा उनके सामने रखी। धीरज बोला, भंते, क्या मेरा भाग्य इतना खराब है कि चाहे जितना मेहनत करूं, मुझे कुछ नहीं मिलता? क्या मनुष्य का जीवन केवल भाग्य पर टिका है? भिक्षु अनागत बोले, धीरज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दो राजकुमारों की, विवेक और संकल्प की। शायद तुम्हारे सवालों का उत्तर उसमें छुपा हो। बहुत समय पहले एक महान सम्राट के दो पुत्र थे, विवेक और संकल्प। विवेक भाग्य में अटूट विश्वास रखता था। वो कहता, जो लिखा है वही होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। संकल्प का मत था, कर्म से ही जीवन बदलता है। भाग्य हमारे कर्मों का फल है, न कि कोई लिखा पढ़ा प्रारब्ध। जब वे युवा हुए, राजा ने कहा, अब समय है कि तुम दोनों इस राज्य से बाहर जाकर जीवन का अनुभव करो और फिर लौटकर बताओ कि जीवन क्या है। विवेक एक सुस्त जीवन जीने लगा। हर कठिनाई पर वो कहता, ये मेरी किस्मत में था। उसने खेती शुरू की, लेकिन मेहनत नहीं की। फसल बर्बाद हुई तो उसने कहा, भाग्य ही खराब है। संकल्प ने एक बंजर जमीन चुनी। हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, जमीन जोतता, खुद पानी लाता, पेड़ लगाता। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतनी मेहनत क्यों? अगर किस्मत में नहीं है तो सब व्यर्थ। लेकिन सालों बाद जब राजमहल में दोनों लौटे, विवेक खाली हाथ और निराश था, जबकि संकल्प साथ लाया एक अनोखी टोकरी। उसमें चमकते अनाज के दाने, खुशबूदार फूल और जमीन की मिट्टी की सौंधी महक थी। राजा ने पूछा, क्यों विवेक, तुम खाली क्यों हो? विवेक बोला, पिता, भाग्य ने मुझे कुछ नहीं दिया। राजा ने संकल्प से पूछा, और तुम? संकल्प बोला, मैंने जो बोया वही पाया। भाग्य मेरे कर्मों का ही परिणाम था। अनागत बोले, धीरज, सोचो, अगर संकल्प भी विवेक की तरह भाग्य को दोष देता रहता तो क्या वह कुछ पाता? धीरज की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि वो जिस भाग्य को दोष दे रहा था, वो शायद अधूरी मेहनत, अधूरी दृष्टि और हार मान लेने की प्रवृत्ति थी। धीरज ने अगली सुबह अपने खेत को एक नए नजरिए से देखा। उसने मिट्टी को समझा, मौसम को पढ़ा, बीज अच्छे चुने और मेहनत को पूजा माना। गांव वालों ने देखा, धीरे धीरे धीरज की फसलें लहलहाने लगी, उसकी गाय स्वस्थ हो गई और उसका मन शांत रहने लगा। किसी ने पूछा, धीरज, अब तो तेरा भाग्य बदल गया? धीरज हंसकर बोला, नहीं, मैंने अपने कर्म बदल दिए हैं। और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य खुद झुक जाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य कोई आकाश से गिरा वरदान नहीं, वो तो हमारे कर्मों की परछाई है। जिस दिन हम कर्म को पूजा बना ले, उसी दिन भाग्य हमारा दास बन जाएगा, मालिक नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल सोल स्टोरीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।